अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़सर सिद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं, इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आज हम अपनी क्लास के अंदर इसकी बुक एक्सरसाइज के ऊपर आ गए हैं। हमने पीछे प्रीवियस सारी तमाम तर चीज़ें देख ली कि किस तरीके से शेयर्स को इशू किया जाता है, क्या क्या केसेस होते हैं, वो सब चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देख ली हैं। अगर आपने देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल चुकी हूँ। आप अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट पे जाके तमाम लेक्चर्स को वहाँ से देख सकते हैं। आ जाते हैं हम इसके पहले सवाल की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 1 है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इशू फॉर कैश एंड अदर देन कैश, यानी कि अगर आपने शेयर्स इशू किए कैश के ऊपर तो उसकी एंट्रीज किस तरह से पास होंगी, और अगर आपने अदर देन कैश यानी कि कैश के अलावा आपने शेयर्स इशू किए हैं तो उसकी एंट्रीज किस तरीके से पास होंगी, वो सब चीज़ें हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे शेयर कैपिटल बनता है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। सवाल मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि एम वाई कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल 50 lakhs डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि इनका ये ऑथराइज्ड कैपिटल था। और ऑथराइज कैपिटल हम पढ़ चुके हैं कि ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जिससे कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराती है, यानी कि रजिस्टर्ड कैपिटल भी होता है ये। और इन्होंने डिवाइड कर लिया इस पूरे कैपिटल को 10-10 रुपए के शेयर्स पे, यानी कि एक शेयर जो है उन्होंने 10 रुपए की उसकी कीमत रखी है, उसकी फेस वैल्यू। इसके बाद कहा जा रहा है कि द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 15,000 शेयर्स पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, कि कंपनी जो है वो 15,000 जो है शेयर्स इशू कर रही है, और एप्लीकेशन यानी कि शेयर्स की एप्लीकेशन इशू कर रही है। द बैंक इन्फॉर्म्स दैट 20,000 शेयर्स एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड। अब बैंक ने इन्फॉर्म किया कि 15,000 एप्लीकेशंस चाहिए थी, लेकिन आपके पास 20,000 एप्लीकेशंस आ गई, यानी कि थोड़ी सी एक्सेस अमाउंट जो है वो बैंक के पास आ चुकी है। द कंपनी अलॉटेड द ऑफर्ड शेयर्स एंड रिफंडेड द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस। अब कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी जितने भी ऑफर किए थे उसने शेयर्स, यानी कि 15,000 शेयर्स वो अपने पास रख लेगी, और जितने भी एक्सेस अमाउंट आई थी उन सबको वो वापस रिफंड कर देगी। ठीक है, तो ये तमाम तर चीज़ें हमने जर्नल एंट्रीज के थ्रू करके दिखानी है। इसके बाद इसमें मजीद कहा गया है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। कुछ और ट्रांजेक्शन्स भी की कंपनी ने, जैसे कि इशूड फर्दर 5,000 शेयर्स एट ₹18 ईच फॉर कैश, यानी कि ये तो 15,000 तो उसने इशू कर दिए थे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ शेयर्स इशू किए, 5,000 शेयर्स इशू किए, और हर शेयर की कीमत जो है वो 18 रुपए रखी। ठीक है, हम अगर सवाल के शुरू में देखें तो वहाँ कहा गया है कि शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 18 रुपए का एक शेयर इशू किया है। ठीक है, तो ये प्रीमियम पे इशू किया। सेकेंडली, इशूड 7,000 शेयर्स टू द प्रोमोटर्स एट पार। हमने अपने प्रोमोटर्स को शेयर्स इशू किए, 7,000 शेयर्स इशू किए, लेकिन पार वैल्यू पे इशू किए। ठीक है, नहीं कि हमने कोई सर्विसेज ली हैं तो उसके अगेंस्ट हम 7,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं पार वैल्यू पे। थर्ड, इसमें कहा जा रहा है परचेज कंप्यूटर्स फॉर ₹40,000 एंड इशूड 3,000 शेयर्स। हमने यहाँ पे परचेज किए हैं कंप्यूटर्स 40,000 रुपए के, और उसके अगेंस्ट हमने 3,000 शेयर्स जो हैं वो इशू कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फिर परचेज अ पीस ऑफ लैंड एंड इशूड 50,000 शेयर्स एट ₹15 ईच। हमने एक पीस ऑफ लैंड यानी कि एक ज़मीन खरीदी है, और उसके अगेंस्ट हमने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, और हर शेयर की कीमत जो है हमने रखी है 15 रुपये, यानी कि दोबारा से यहाँ पे 15 रुपये के हिसाब से हमारे पास प्रीमियम वैल्यू के ऊपर इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सबको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इससे पहले रिक्वायरमेंट में कहा गया है कि आपने इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और इसके साथ साथ आपने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि कंपनी ने इशू कितने किए थे शेयर्स, तो वहाँ से हमारी बात स्टार्ट होती है। बैंक में हमारे पास 20,000 एप्लीकेशंस आ गई थी, हमने 10 रुपये का एक शेयर रखा था। अगर आप देखें 20,000 को मल्टीप्लाई करके 10 से, तो हमारे पास तकरीबन अमाउंट बनती है 2 लाख रुपए, यानी कि बैंक के पास 2 लाख रुपए आ गए। किस वजह से आ गए? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन थी हमारी, ये 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमने यहाँ पे दोनों एंट्रीज कर दी। बैंक क्योंकि बढ़ा है इसलिए डेबिट साइड पे, और शेयर ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन आई हैं इसको हमने रख दिया क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इसकी हमने डिटेल्स दे दी कि मनी रिसीव अगेंस्ट 20,000 शेयर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ रहा है जो एक्सेस अमाउंट थी वो वापस कर दिया, और जो हमें रखनी थी एप्लीकेशंस उसको हमने अपनी शेयर कैपिटल के अंदर डालना है। ठीक है, तो ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशंस हमने जो असाइन की थी, यानी कि हमें जो चाहिए थे वो 15,000 शेयर्स चाहिए थे, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे क्योंकि पार वैल्यू 10 है। इस हिसाब से 1,50,000 शेयर एप्लीकेशंस हम रखने वाले हैं अपने पास, और इसको मैंने क्लोज करा है। यहाँ पे ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशंस को मैं ले गई डेबिट साइड पे, और इसके अगेंस्ट मैंने एंट्री कर दी क्रेडिट साइड पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की। यहाँ मैंने अपना कैपिटल क्रिएट कर दिया।
मजीद मैंने डिटेल दे दी इसकी कि 15,000 एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड इनटू शेयर कैपिटल। इसमें कहा जा रहा था कि जो एक्सेस है वो रिटर्न करनी है। 20,000 आ गई थी, 15,000 रखनी थी, ये दोनों का डिफरेंस है 5,000 का। यानी कि 5,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 10 के साथ तो 50,000 का अमाउंट बनेगा जो कि हमने रिफ़ंड करना है। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को रख दिया मैंने रिफ़ंड के उसके अंदर, यानी कि बैंक को कम कर दूंगी मैं और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को भी कम कर दूंगी। तो डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज हमारी यहाँ पे तैयार हो गई। मज़ीद डिटेल दे दी हमने कि मनी रिफ़ंड अगेंस्ट 50,000 एक्सेस एप्लीकेशंस। ये सब चीज़ें हमने लिख ली जब हमने कंपनी के शेयर्स इशू किए थे उस वक्त की डिटेल। फर्दर इसके अंदर साल के दौरान में कुछ मज़ीद शेयर्स इशू किए गए। वो क्या थे? सबसे पहले इसमें कहा क्या था, 5,000 शेयर्स इशू किए थे 18 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो इसकी एंट्री पहले सबसे कर लेते हैं। बैंक के पास पैसे जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 18 के हिसाब से। ठीक है, टोटल अमाउंट हमने बैंक के अंदर तो लिख दी। अब हमने इसके अंदर रिकॉर्ड करना है कि एक्चुअल अमाउंट जो हमारी ऑर्डिनरी शेयर्स की थी वो क्या थी, यानी कि जो कैपिटल बन रहा है वो उसकी एक्चुअल अमाउंट से बन रहा है, और उसके ऊपर जो प्रीमियम कमा रहे हैं, यानी कि 10 रुपये का शेयर है लेकिन 18 रुपये में हमने दिया है, 8 रुपये हमारे एक्सेस हैं, तो वो प्रीमियम अमाउंट को हम अलहदा से शो कराएंगे अपने पास अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 10 के हिसाब से बने 50,000 रुपीज़, और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया तो ये बने 40,000। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों एंट्रीज को हम अगर देखें तो शेयर कैपिटल अलग हमें पता चल रहा है और प्रीमियम हमने कितना कमाया इन 5,000 शेयर्स के ऊपर वो हमें अलहदा से पता चल रहा है। नेक्स्ट पे 7,000 शेयर्स और इशू किए गए पार वैल्यू के ऊपर प्रोमोटर्स को। प्रोमोटर्स को जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो उसको हम शो कराते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से, और क्योंकि हमने 7,000 शेयर्स इशू किए थे 10 रुपये के हिसाब से तो 70,000 रुपये का अमाउंट बना, और ये हमारा बन गया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। थर्ड पे इसके अंदर कहा जा रहा है कि परचेज किए कंप्यूटर्स 40,000 के और उसके अगेंस्ट 3,000 शेयर्स जो हैं वो इशू कर दिए। कंप्यूटर्स को हमने नाम दिया यहाँ पे इक्विपमेंट्स का, 40,000 का कंप्यूटर था वो रख दिया हमने। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमने 3,000 शेयर्स इशू किए थे, अगर 3,000 शेयर्स हमने इशू किए 10 रुपये के हिसाब से तो वो बने 30,000। अब क्योंकि हमने 40,000 रुपये का कंप्यूटर ख़रीदा है उसके अगेंस्ट हमने दिए, यानी कि हमने उसके अगेंस्ट जो है मज़ीद शेयर प्रीमियम भी कमाया है। ठीक है, तो प्रीमियम के हम जो बैलेंसिंग फिगर होगी, यानी कि 40,000 और 30,000 का जो फ़र्क आ रहा है वो 10,000 का फ़र्क आ रहा है, और वो हमारे किस साइड पे आ रहा है? वो हमारा क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो ये हमारा शेयर प्रीमियम कहलाएगा। इसको मैंने लिख दिया शेयर प्रीमियम के नाम से 10,000 रुपये का अमाउंट। नेक्स्ट पे इसके बाद हम बात करते हैं परचेज अ पीस ऑफ लैंड एंड इश्यूड 50,000 शेयर्स एट ₹15 ईच। हमने एक ज़मीन ख़रीदी है, ज़मीन हमने ख़रीदी है 50,000 शेयर्स के अगेंस्ट, और 50,000 शेयर्स हमने दिए हैं 15 रुपये के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि वो ज़मीन की कीमत एक्चुअली है क्या। वो हमारी आ गई 7,50,000 रुपये जब हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद हमने शेयर कैपिटल बनाना है। शेयर कैपिटल को हम बनाते हैं जब तो पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं शेयर्स की तादाद को। तो मैंने 50,000 को मल्टीप्लाई कर लिया 10 से, यानी कि जो शेयर कैपिटल हमारा है, जो एक्चुअल शेयर्स 50,000 के शेयर्स दिए थे वो हमने दिए 5 लाख रुपए के टोटल, और इसमें एक्सेस अमाउंट यानी कि 7,50,000 की ज़मीन है, 5 लाख के शेयर्स हो गए। इन दोनों के दरमियान आप डिफरेंस मालूम करेंगे, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप 50,000 को मल्टीप्लाई कर लें 5 से। तो 5 से क्यों हमने मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें पता है कि 10 रुपीज़ जो है उसकी पार वैल्यू है, और क्योंकि हम एक्सेस चार्ज कर रहे हैं तो वो हमारा प्रीमियम है। तो हमने 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो हमारे पास आ गया 2,50,000, और अगर आप 2,50,000 और 5 लाख को प्लस करें तो बनते हैं 7,50,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पूरी कंप्लीट जो है अमाउंट आ गई कि हमने 7,50,000 रुपये की जो ज़मीन ख़रीदी थी वो किस तरीके से ख़रीदी थी। ठीक है, तो ये हमने तमाम जो एंट्रीज़ हमें दी हुई थी साल के दौरान, हमने कितने शेयर्स इशू किए, हमें जब कंपनी रजिस्टर कराई थी तब हमने कितनी शेयर एप्लीकेशंस वसूल की, वो सब चीज़ें हमने अपनी जर्नल एंट्रीज़ में पास कर दी। अब नेक्स्ट काम हमने करना है, इसकी बैलेंस शीट बनानी है। देखिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले तो ऑथराइज कैपिटल रखना होता है, यानी कि जो हमारा कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। जितना भी हमारा ऑथराइज कैपिटल था 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से डिवाइड था, यानी कि 5 लाख शेयर्स थे, उसको 10 रुपये के हिसाब से डिवाइड किया हुआ था, तो टोटल बन रहे थे हमारे 50 लाख शेयर्स। ठीक है, ये मैंने रख दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमने इशू जो किया शेयर कैपिटल, या हमने सब्सक्राइब करवाया या पेड अप कैपिटल, ये तमाम तर कैपिटल जो हैं उसकी एंट्री हम करते हैं। ठीक है,
तो हेड हमने एक बना लेते हैं, उसके अंदर हम रखते हैं टोटल जो शेयर्स हमने इशू किए, ये हमने काउंट करने होते हैं। अगर आप सवाल के अंदर देखें, अगर हमने सबसे पहले 15,000 शेयर्स इशू किए थे, फिर उसके बाद हमने 5,000 शेयर्स इशू किए, ये हो गए हमारे 20,000 शेयर्स। ठीक है, इसके बाद फिर हमने 7,000 शेयर्स और इशू किए। अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये हो गए हमारे 27,000, इनके 27,000। और इसके बाद हमने मजीद 3,000 शेयर्स इशू किए, तो 27 में अगर आप 3 ऐड कर लें तो बन जाते हैं हमारे 30,000 शेयर्स। इसके बाद फिर हमने मजीद शेयर्स इशू किए और वो थे हमारे 50,000 शेयर्स। तो आप 30,000 और 50,000 शेयर्स को अगर आपस में ऐड कर लें तो हमारे बन जाते हैं 80,000 शेयर्स। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपनी बैलेंस शीट के ऊपर। हमने मालूम कर लिया कि हमने टोटल कितने शेयर्स इशू किए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 80,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हमने इशू किए। और शेयर्स अगर हम 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से रखें तो टोटल अमाउंट हमारी बनती है 8 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि 8 लाख रुपए तो हमारे पास कंफर्म आ गए हैं इन शेयर्स की इशुएंस पे। लेकिन हमने देखा कि हमने कुछ शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू किए हैं, तो वो अमाउंट हम किस तरीके से निकालें। तो देखें, जो हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं उसके अंदर जब हम प्रीमियम को अलग और डिस्काउंट को अलग लिखते हैं, उसका मकसद यहाँ जाके पूरा होता है कि हमें बैलेंस शीट में पता चल सके कि हमने जो शेयर्स की तादाद थी उस पर कितना कमाया, हमने प्रीमियम पे कितना कमाया, और अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया तो फिर वो हमने कितना दिया। ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें मालूम हम बैलेंस शीट के अंदर से कर सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ पे जर्नल के अंदर तमाम चीज़ों को अलग-अलग रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमने प्रीमियम कितना कमाया। प्रीमियम कितना कमाया इसको देखने के लिए हम आ जाएंगे अपने जर्नल के ऊपर। अब देखें, जहाँ जहाँ ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम का नाम आ रहा है, आपने वहाँ वहाँ अमाउंट को या रुपीज़ को प्लस कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम हमारे पास आ रहा है 5,000 के शेयर्स के इशुएंस पे, यानी कि जो हमने 18 रुपये के हिसाब से इशू किए थे, यानी कि हमने 8 रुपये जो है इसके ऊपर प्रीमियम रखा था। ठीक है, तो 8 रुपये जब हमने प्रीमियम रखा तो इसके ऊपर जो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम बन रहा था वो बन रहा था 40,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट पर अगर हम देखें तो हमने अगला शेयर प्रीमियम कमाया जब हमने कंप्यूटर ख़रीदा था इक्विपमेंट वाली हेड के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास 10,000 रुपये बन रहे थे। ऊपर हमारे 40,000 थे, ये हमारे 10,000, तो टोटल हो गए हमारे पास 50,000 ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम पे। फिर इसके बाद लास्ट एंट्री हमने जो लैंड की थी, जो हमने ज़मीन ख़रीदी थी एक, उसके अंदर हमने कमाए थे 2,50,000 एज अ प्रीमियम। ऊपर 50,000 थे और ये 2,50,000, इन दोनों को आप प्लस कर लें तो हमारे पास बन जाते हैं 3 लाख। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली कि 80,000 के शेयर्स थे जिसके अंदर 10 रुपये के हिसाब से हमने कमाए 8 लाख रुपए, और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम हमने कमाया 3 लाख रुपए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो हम रिकॉर्ड करेंगे इसमें हम ऑथराइज कैपिटल को ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इशू कैपिटल को और प्रीमियम अगर हमने कोई कमाया है उन दोनों को ऐड करेंगे। 8 लाख में आप 3 लाख प्लस कर लें, टोटल बन जाते हैं 11 लाख रुपए, ये हमने रख लिया। अब हम आ गए अपनी असेट साइड पे। असेट साइड पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमने इस पूरे अरसे में हासिल करी, असेट्स क्या बने हमारे तैयार हुए। सबसे पहले हमने लैंड ली थी एक 7,50,000 की, ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज में लिखा हुआ है। फिर हमने एक इक्विपमेंट यानी कि कंप्यूटर्स हमने लिए थे, 40,000 रुपये का लिया था हमने कंप्यूटर, वो हमने लिख दिया। इसके बाद हमने कुछ सर्विसेज ली थी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से हमने इसको एंटर कर दिया यहाँ पे 70,000 का। और लास्ट में हमने अपने बैंक को शो कराना है कि बैंक में हमारे पास कितने पैसे आ गए। ठीक है, अच्छा, बैंक को शो कराने के लिए दोबारा से हम चलते हैं अपने जर्नल के ऊपर। अब देखें, बैंक की एक्चुअल अमाउंट मालूम करने के लिए जहाँ जहाँ बैंक हमारा डेबिट हो रहा है वो तो हमारा पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि वो पैसे आए। लेकिन जहाँ जहाँ हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब बैंक से पैसे चले गए। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री जर्नल के अंदर हमने देखी 2 लाख रुपए की डेबिट साइड पे, यानी कि ये पैसे आ गए। फिर हमने देखी बैंक की एंट्री 50,000 रुपीज़ की जो कि चली गई, यानी कि 2 लाख में से आप 50,000 को माइनस कर देंगे तो 1,50,000 बचेंगे। फिर मज़ीद हमारे पास 90,000 आ गए, यानी कि दोबारा से हमारे पास 1,50,000 में 90,000 हो गए ऐड। इसके बाद फिर अगर हम दोबारा देखें तो बैंक की एंट्री हमारे पास मज़ीद कोई नहीं आ रही। ठीक है, तो 1,50,000 और 90,000 कर लेना है ऐड। तो इस तरह से हमारे पास बैंक का जो टोटल अमाउंट बना वो बना 2,40,000 का। इन सबको भी आप प्लस कर लें असेट साइड को, तो टोटल बनते हैं हमारे 11 लाख। और इस तरह से हमारी असेट साइड और हमारी इक्विटी साइड 11-11 लाख से दोनों की हो गई है बराबर। तो ये सिंपल सी एक एग्जांपल थी जिसके अंदर हमने बात करी कि जब शेयर्स इशू होते हैं
तो वो किस तरह से इशू किए जाते हैं, और अगर एक्सेस अमाउंट आ जाती है तो उसको किस तरह से रिफ़ंड किया जाता है। फिर हमने बात करी कि अगर हम किसी से कोई सर्विसेज लेते हैं तो किस तरह से एंटर करते हैं, अगर हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो किस तरह से उसकी एंट्री होती है। इसी तरीके से अगर हम किसी किस्म का कोई असेट, फिक्स असेट लेते हैं तो वो किस तरह से हम उसके अगेंस्ट जो शेयर्स इशू करते हैं उसको हम किस तरह से उसके प्रीमियम को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और उसकी एंट्री हम अपने पास जर्नल में भी और बैलेंस शीट के अंदर भी किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आके चेक करने का तरीका यही है कि बैलेंस शीट के अंदर आप इक्विटी साइड और एसेट साइड दोनों को आपने देख लेना है कि दोनों इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब हमने तमाम तर चीज़ें सही की हैं। अगर हमारे पास इसमें इक्वालिटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमने कोई ना कोई अकाउंट मिस कर दिया है या फिर हमने कोई एंट्री गलत करी है। तो उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का आपको कोई सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछना है। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।